मैं डांटता हूँ, अरे भयंकर पीटता भी हूँ। इससे आज जल्दी चलेगा वो। कहाँ तक पहुंचे थे बेटा कल? यूनिट इलास्टिक। अभी तक डिग्रीज ही पढ़ रहे हैं क्या अपन लोग? अरे यार। अरे बेटा खत्म करो इस कहानी को आज। हाँ जी। बेटा कितनी डिग्रीज थी बेटा टोटल? और अपन ने पढ़ी थी कितनी? तीसरी पढ़ेंगे आज। डिमांड में की सप्लाई में? अभी तक डिमांड ही चल रहा है क्या अपना? ठीक है बेटा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बेटा E इक्वल्स टू 1 का केस तब होता है जितना प्राइस में चेंज होता है उतने चेंज किस होता है बेटा डिमांड में? प्राइस कितना डिक्रीज हुआ बेटा यहाँ पे और डिमांड कितना इंक्रीज हुआ? सो 10/10 इक्वल्स टू, दोनों चेंज क्या है बेटा? सेम। तो इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा? 1। तो यहां पर दोनों चेंज दिखाने हैं आपको सेम। सबसे पहले नोट कर लीजिए, हेडिंग लिखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड लिखा हुआ है, तो लिखिए इसमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड is equals to percentage change in price. Percentage change in demand is equals to percentage change in price. ये दोनों चेंज क्या होंगे बेटा? सेम. So when price is OP then demand is OQ. Price decreases P1, demand increases Q1. So दोनों चेंज क्या है बेटा? यहां पर इक्वल है क्या बेटा? सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बनाइए बेटा। आपकी रिपोर्टिंग क्लास स्टार्ट होगी क्या से? पहले तो मेरी क्लास लास्ट हुआ करती थी ना। टाइम टेबल चेंज हुआ है क्या आपका? तो आने का लेट हो गया कि जाने का? और आने का सेम है? तो कोई क्लास बड़ी होगी ना आज? कौन सी? 11 से 12:30 मैथ्स। बढ़िया बढ़िया। चलिए अब आपको घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। बड़ा मेरे लेक्चर में सब ऐसे ही बैठे थे बस, कब छुट्टी हो कब घर जाए, कब छुट्टी हो कब घर जाए। अब मैं ढंग से पढ़ा पाऊंगा बेटा। अब बच्चों को घर जाने की जल्दी नहीं होगी बेटा। कई लोग तो डायग्राम भी समोसे से दिखता होगा। चले बेटा, बनाया के सबने? तो हेडिंग लिखिए बेटा, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड E less than 1. ये वो केस है व्हेन प्राइस डिक्रीजेस 10% बट डिमांड इंक्रीजेस 8%. So 8/10 equals to 0.8 and 0.8 is less than 1.
अच्छा, जो आपने इससे पहले लिखा था यूनिटरी वाला, उसमें एग्जांपल नोट कर लेना, नॉर्मल गुड्स, एग्जांपल नॉर्मल गुड्स। और इलास्टिक में कौन सा लिखा था आपने? लग्जरी गुड्स लिखा था। इलास्टिक में लग्जरी और परफेक्टली में लिखो उसमें होमोजीनियस गुड्स। अरे परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा वो, जब गुड्स क्या होंगे? होमोजीनियस। तो परफेक्टली इलास्टिक में होमोजीनियस गुड्स, इलास्टिक में लग्जरी, इसमें अपने नॉर्मल में अपने सॉरी यूनिटरी इलास्टिक में नॉर्मल, और अपनी इन इलास्टिक में कौन सी आएगी बेटा? इन इलास्टिक में कौन से गुड्स आएंगे बेटा? कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसमें अगर प्राइस में ज्यादा चेंज होगा तो डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बेसिक नीड। क्या होती है बेसिक नीड हमारी? रोटी कपड़ा और, तो रोटी सस्ती मिली तो उतनी ही खाएंगे, महंगी मिली तो, और फ्री मिलेगी तो। बहुत बढ़िया बेटा, ज्यादा खा के तकलीफ अपन को ही है, किसी और को नहीं है। सो प्राइस ओपी एंड डिमांड ओ क्यू। प्राइस कितना है बेटा और डिमांड कितना है? सो प्राइस डिक्रीजेस P1 एंड डिमांड इंक्रीजेस Q1। तो प्राइस का चेंज कम है कि ज्यादा है? और डिमांड का चेंज? इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर है क्या बेटा? तो पहले लिख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड is less than percentage change in price. Percentage change in demand is less than percentage change in price. Percentage change in demand is less than percentage change in price. Example basic needs. Example basic needs. आपने आज से ज्वाइन किया बेटा, फर्स्ट डे, तो बेटा आपने 2-3 लेक्चर पहले हो चुके हैं बेटा, देख लेंगे रिकॉर्डिंग आप। गुड। तो इससे पहले इको पढ़ी आपने, तो बेटा अभी इसके बाद हम प्राइस को खत्म कर रहे हैं और इनकम इलास्टिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से आप स्टार्ट कर लेना बेटा, ठीक है बेटे? और कोई जो आज फर्स्ट डे क्लास में है? तो बेटा आप लोग भी बेटा, आपने इको पढ़ी है पहले, और आपने बेटे, तो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी खत्म हो रही है यहाँ पे और इनकम स्टार्ट कर रहे हैं पर इसके बाद, तो आप यहीं से, क्योंकि नया टॉपिक है, समझ में आ जाएगा बेटा। तो बनाया बेटा सबने? तो हेडिंग लिखिए बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। बना लिया था सबने? तो बनाओ बेटा, बोल सकते हैं ना बेटा अपन, बातें करने के लिए हम, तो जब बातें करने के लिए हम बोल सकते हैं तो फिर टॉपिक के लिए तो बोल ही सकते हैं बेटा। हो गया बेटा, गुड। चलिए, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सप्लाई बोला क्या मैंने बेटा? पिछली क्लास में सप्लाई पढ़ा के आया हूं बेटा। अब क्या कि मोड चेंज करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, हो सकता है, इंसान है हम भी, हम क्या है बेटा, लगते नहीं है वो एक अलग बात है, पर हैं बेटा, क्या बेटा हम लोग? गुड। सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक, परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड मतलब डिमांड, ठीक है बेटा? तो हमने बात की थी नेसेसिटीज की, याद है क्या बेटा आपको? दवाइयां, इंजेक्शन, ऑपरेशन सस्ते मिलेंगे तो ज्यादा लगवाएंगे, महंगे मिलेंगे तो कम लगवाएंगे, है ना बेटा? कि डॉक्टर के पास गए, नींद नहीं आ रही बेटा, नींद की गोली खा ले, कितनी है?
10 रुपए की 10, बस दे दो 10 गोली, खाऊंगा और चैन की नींद। और उससे ज्यादा चैन की नींद तो हो भी नहीं सकती बेटा, क्योंकि उसके बाद फिर ऊपर ही नींद खुलेगी बेटा 10 गोली खाने के। गुड। तो अगर दवाई सस्ती मिलेगी तो क्या करोगे? ज्यादा खाओगे बेटा। और महंगी मिलेगी तो डॉक्टर ने कहा 2 गोली खानी है, गोली महंगी, आधी खा के काम चला रहा है आदमी। पॉसिबल है क्या? 2 बोला तो ना कम और ना ही इंजेक्शन, 1 बोला तो ना तो आधा। आधा लगवा सकते हो क्या कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन महंगा है प्लीज आधा लगा दो, और सस्ता मिला तो 5 ठोक दो, 5 और फेंक के मारना है ऐसे। इंसान है बेटा। कौन है अपन लोग? गाय भैंस नहीं है। कभी भैंस को इंजेक्शन लगाते देखा आप लोगों ने? कभी दूध लेने गए हो ऐसा भैंस वाले के पास दूध लेने के लिए? तो वहां पे कई बार भैंस वाले इंजेक्शन लगाते हैं बेटा। उसको देख के लगता है भाई कसम से एक बार हम ये तेरे पे ट्राई करेंगे। इंजेक्शन लाया, ऐसे 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 खोपा उसने। मैंने कहा एक बार तेरे को रियलाइज करवाना पड़ेगा, तू लेट ऐसे देख, अबे आराम से लगा ले। तो हम लोग इंसान है क्या? हम लोग। और इंजेक्शन सस्ता मिले या महंगा? ऑपरेशन सस्ता हो या महंगा? अगर ऑपरेशन सस्ता हो रहा है तो बोर्ड लगा हुआ है यहां पे मुफ्त में ऑपरेशन किए जाते हैं, तो कितने लोग तैयार है ऑपरेशन करवाने के लिए? अरे एक किडनी पर दूसरी किडनी फ्री है, चलेगा क्या? लगवानी है क्या? बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है बेटा। क्यों? खुद की सही है क्या बने? और फेफड़े नहीं, आप लोगों की एज में क्या आदमी के किडनी तो ठीक ही होती है बेटा, फेफड़े खराब हो जाते हैं बस। बेटा पॉल्यूशन बहुत है ना। आप लोग क्या सोच रहे हो? आप नहीं नहीं वो नहीं बेटा, ना 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 ना। अरे मासूम बच्चे हैं ये, इन्होंने आज तक सिगरेट का पैकेट ही नहीं देखा कभी। क्या लिखा होता है बेटा उसके ऊपर? हाँ देखा, पैकेट नहीं देखा इन्होंने, लेकिन इनको पता है क्या लिखा होता है। धूम्रपान करने से, वेरी गुड बेटा, हिंदी में भी लिखा होता है उसके ऊपर। तो भैया कोई खाने पीने की चीज और ज्यादा खा भी लेगा, दवाई क्यों खाएगा? खाएगा दवाई। इंजेक्शन ऑपरेशन बेटा मजबूरी में हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? और वो भी तब जब हालात हमारे हाथ से, उससे पहले। तो डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा ना 1 गोली, तो 1 का मतलब 1 होता है, ना तो आधी, ना 1.5, ना 2 और ना 2.5। 1 मतलब। तो बेटा ये है नेसेसिटीज। क्या है बेटा ये? सस्ता मिले या डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिमांड OQ थी जब प्राइस OP थी। जब प्राइस P1 हो गई ना तब भी OQ, प्राइस P2 हो गई ना तब भी OQ। प्राइस में कितना भी चेंज हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, सॉल्ट के केस में बेटा कई लोग एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं कि अगर नमक सस्ता हो तो लेके रख लेंगे। लेके तो रख सकते हैं ना, लेकिन दवाई तो लेके भी क्यों रखोगे? अरे क्या रोज बीमार होते हैं क्या हम? सब हम खानदानी बीमार हैं। अरे बीमार हो गया, दवाई लिया, ठीक हो गया, ये थोड़ा कि दवाई सस्ती होगी तो लेके रख लेगा, क्या पता कभी बीमार हुआ तो। नमक के केस में बेटा बेसिक नीड में ले जाओ उसको। हाँ खाने की बात करेंगे अगर, तो नमक नेसेसिटी है बेटा, ना कम और ना ज्यादा। कि नमक सस्ता मिला आज तो अपन ने नमक की सब्जी बना दी आज। सब्जी काय की बनाई? बोले नमक की। बोले वो क्या? बोले आधा किलो नमक और आधा किलो तो आलू और 2 किलो नमक। तो काय की सब्जी बनाई है? नमक के पकौड़े खाए कभी? पाव भर बेसन 3 किलो नमक। वहां से पकौड़े होते हैं बेटा, वो खा सकते हैं बेटा हम। जब वो खाना बनाना सिखाते हैं ना तो बताते हैं कि मिर्ची इतनी, हल्दी इतना, धनिया था, लेकिन नमक स्वाद अनुसार।
क्योंकि हर आदमी का स्वाद क्या है बेटा, अलग अलग है बेटा। तो नमक को बेटा वैसे तो काउंट कर सकते हैं अपन खाने के केस में, लेकिन खरीदने के केस में नहीं बेटा, क्योंकि नमक सस्ता मिलेगा तो स्टोर कर लेंगे बेटा अपन, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा मिलेगा तो कम से कम चला लेंगे बेटा। अब नमक कोई वो हो गई अपना देसी घी तो है नहीं नमक कि सस्ता मिला तो। पुराने टाइम के लोग देसी घी रोटी पे लगाते नहीं थे बेटा, अरे ऐसे घी लेते थे, रोटी लेते थे, डिप करके खाते थे उसमें। और आज के लोग कहीं डब्बा नीचे रखते रोटी पर घुमा देते हैं उसके, बोले क्या हो खुशबू आ गई ना, क्योंकि देसी घी बहुत सस्ता है बेटा, 850 रुपए किलो तो है। पेट्रोल 850 रुपए का है बेटा, पेट्रोल से सस्ता कुछ और है देश में। वेरी गुड बेटा, डीजल, और उससे भी सस्ती है बेटा सीएनजी, उससे भी सस्ती पड़ती है बेटा ईवी। नहीं, कैरोसिन से तो गाड़ी चला सकते हो बेटा आप, चला नहीं सकते हो, दोनों में फर्क है, गाड़ी चलाना गाड़ी चलाना। तो कैरोसिन से गाड़ी, तो बेटा ये डेफिनेशन लिखिए बेटा, when there is no change in demand, when there is no change in demand due to percentage change in price, when there is no change in demand due to percentage change in price, then demand will be perfectly inelastic. When there is no change in demand due to percentage change in price, then demand will be perfectly inelastic. Example, necessities. क्लियर बेटा, डायग्राम बनाइए बेटा, perfectly inelastic, and demand will be तो चले बेटा आगे, बना चुके सभी लोग। तो हेडिंग लिखिए इनकम इलास्टिसिटी। बेटा क्या होती है इनकम इलास्टिसिटी? कुल मिला के इनकम का इफेक्ट डिमांड पे बेटे, इनकम का इफेक्ट, तो डेफिनेशन हो जाए बेटा, इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखिए बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, percentage change in demand due to percentage change in consumers income, percentage change in demand due to percentage change in consumers income is called income elasticity, is called income elasticity. बेटा 3 केस है यहां पे। पहला केस है वेर इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड इनकम डिक्रीजेस डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। सो मैथ्स तो पढ़ी है आपने लोगों ने, 10th क्लास तक तो पढ़ी होगी। माइनस माइनस इक्वल्स टू एंड प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो ये क्या हो रहा है बेटा, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डिमांड भी क्या हो रही है, सो प्लस प्लस इक्वल्स टू इनकम क्या हो रही है, और डिमांड माइनस माइनस इक्वल्स टू,
तो दोनों केस में कौन सी इनकम इलास्टिसिटी है बेटा, कौन से गुड्स में होती है बेटा, ये दो गुड्स के केस में होती है बेटा। कुछ पूछना चाहते हैं बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? श्योर। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो, क्या हो बेटा, और आंसर आ रहा हो ग्रेटर देन 1, तो बेटा ये लग्जरी गुड्स होंगे बेटा। कौन से गुड होंगे बेटा? और पॉजिटिव है आंसर इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1 आ रहा हो, तो ये हो जाता है बेटा नॉर्मल गुड्स। कौन से गुड्स? अब ये कैसा तो क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व करना है समझे बेटा। सपोज क्वेश्चन आ गया कि इनकम इंक्रीजेस 10% एंड डिमांड इंक्रीजेस 20%। सो बेटा फॉर्मूला भी आपने लिखा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। कितना हो गया बेटा? 2। बेटा ये +2 है कि -2 है? कैसे पता लगा? इनकम क्या हुई है और डिमांड क्या हुई है, सो प्लस प्लस इक्वल्स टू, तो आंसर पॉजिटिव भी आ रहा है और ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है। क्या मानेंगे इसको हम? क्लियर है? सेकंड केस, अब पॉजिटिव तो अभी भी है, इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन आंसर है 8/10 0.8 प्लस 0.8, तो कौन से गुड्स हो गए बेटा ये आपको पता लगाना पड़ेगा एग्जाम में कि प्रोडक्ट लग्जरी है या नॉर्मल। कैसे पता लगाएंगे दोबारा समझ ले बेटा। पहले ये देखना है कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। क्या देखेंगे बेटा अपन? और पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है तो, और इक्वल्स टू 1 है तो, और लेस देन 1 है तो नहीं, इनकम इलास्टिसिटी बेटा, इनकम इलास्टिसिटी में अगर पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है तो लग्जरी, और पॉजिटिव है और इक्वल्स टू 1 है और लेस देन 1 है, दोनों के केस में नॉर्मल। बेटा समझ में आ रहा है क्या? सॉल्व कर पाएंगे? चेक कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, पक्का? श्योर? भाई डिमांड 30 है और इनकम 50 है, 30/50, आंसर 0 पॉइंट। बेटा प्लस है कि माइनस? कैसे पता लगा? इनकम इंक्रीज हुई है, डिमांड भी इंक्रीज हुई, दोनों क्या हुए बेटा? इंक्रीज, तो आंसर हो गया प्लस 0 पॉइंट। कौन से गुड्स हो गए बेटा? श्योर? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो पक्का? अच्छी बात है बेटा, गुड। सेकंड केस है, when income increases or decreases but demand remains constant।
तो इससे कहते हैं बेटा हम कांस्टेंट इनकम इलास्टिसिटी। कौन सी बेटा? आपकी बेसिक नीड और नेसेसिटीज आ सकती है बेटा इसमें। एक आदमी की सैलरी 10,000 रुपए है, 4 चपाती खाता है। कितनी सैलरी है? चपाती कितनी खाता है? सैलरी 20,000 हो गई, तो चपाती कितनी हो गई? 8। 40,000 सैलरी हो गई, 16। 80,000 हो गई, 32। 1 करोड़ हो गई, 5,000 रोटी। इंसान कौन है बेटा? हम लोग। तो बड़ा इनकम कम हो या ज्यादा, बेसिक नीड तो उतनी है। एक आदमी कितनी ड्रेसेस एक साथ पहन सकता है? क्या अमीर आदमी है 40 पैंटे 30 शर्ट पहन के आया है, तो क्या अमीर आदमी है? अरे कितने जूते पहन सकते हो एक बार में? हाँ, जोड़ी बनी रहे ना, और बनी रहनी। खासकर जब मंदिर जाते हैं तब लोग एक ले जाते हैं, और तो ले जा, दोनों ले जा भाई, एक क्यों छोड़ गया? तो बेसिक नीड है हमारी रोटी कपड़ा, और इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कुछ केसेस में जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है बेटा? और डिक्रीज होती है तो कौन से गुड होते हैं बेटा? ये इंफीरियर गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स? अच्छा बताओ कि इस दुनिया में कौन सी चीज सुपीरियर है और कौन सी इंफीरियर है? क्या है बेटा सुपीरियर? हाँ, सुपीरियर, गुड। लेकिन बेटा ये भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। एक गरीब आदमी जिसके पास डालडा घी खरीदने के भी पैसे नहीं है, उसके लिए डालडा घी भी क्या है बेटा? सुपीरियर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले नोट करना है, नोट कर लो, पहले एक काम करो, कर लो कर लो, क्योंकि मैं जब समझाऊंगा तब समझ लेना। अभी नोट कर लो, कोई बात नहीं, कर लो पहले। अरे कर लो। थोड़ा नोट किया बेटा सबने? तो समझिए बेटा, बेटा कोई भी चीज ना तो सुपीरियर है और ना ही इंफीरियर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस। एक आदमी के लिए जो चीज सुपीरियर है, दूसरे के लिए वही चीज इंफीरियर है। अब इसको इनकम इलास्टिसिटी ही जज कर सकती है बेटा। अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, क्या है बेटा? तो बेटा या तो गुड्स लग्जरी होंगे या फिर नॉर्मल, और नेगेटिव है तो बेटा क्या होंगे? इंफीरियर। लेकिन ये तो पर्सन टू पर्सन है ना। एक आदमी बीड़ी पीता था पहले, क्या पीता था? इनकम इंक्रीज हो गई, क्या पिएगा? तो सिगरेट तो हो गया सुपीरियर। नहीं, हुक्का भी आजकल बहुत चल रहा है, मुझे पता है। हमारे जो यूथ है इसको बहुत पसंद आ रहा है आजकल हुक्का, है ना। मत करो अपनी जिंदगी के साथ, हाँ मत करो बेटा। दो चीजें लाइफ में कभी नहीं, एक गुटखा और एक सिगरेट। गुटखा और
गुड। बेटा यहां पर ऐसा कोई नहीं है जिसने अल्कोहल नहीं कंज्यूम किया आज तक। बेटा खांसी की दवाई सबने पी है बेटा। तो यहां बैठा कौन है जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा है? किसको खांसी नहीं हुई जिंदगी में आज तक कभी? और कौन है जिसने कभी खांसी की सिरप नहीं पी है? बेटा दवाई है वो, पर दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाए तो। कभी सुना है कि ये डिफेंस में है, आर्मी में है, कर्नल है और शराब पीने से मर गए? वो तो रोज पीते हैं फिर नहीं मरे कभी। क्यों नहीं मरे? एज मेडिसिन वो पीते हैं उसको दवाई की तरह। वो नहीं वो पड़ा हुआ है बाहर मुंह खोल के पड़ा है, सुबह सुबह जाके देसी लाया पी के और ऐसे पड़ा है वो, तो मरेगा ही वो तो। आप उसको कैसे कंज्यूम करते हैं वो मैटर करता है बेटा। सो अल्कोहल क्या है बेटा? दवाई, और उस दवाई की तरह ही उसको क्या किया जाए? यूज। तो यहां पर सब लोग अल्कोहल कंज्यूम कर चुके हैं, लेकिन सब लोगों ने सिगरेट नहीं पिए बेटा। सिगरेट पिए क्या आपने? इनडायरेक्टली तो सभी पी चुके हैं, क्योंकि हम कभी कहीं जाते हैं वो कोई बैठ के पी रहा होता है तो। लेकिन गुटखा तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं खाया होगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूं। कई बच्चे तो ऐसे जो बाहर निकलते ही बोलो जुबा केसरी, है ना बेटा? अब पूछ लो, बोलेगा कोई भी नहीं। बेटा कोई गुटखा खाता है क्या? खाना बेटा ऐसी चीजें खाने की हो जिससे इंसान की हालत ऐसे खराब हो जाए बेटा। खाना तो बढ़िया खाओ, गोलगप्पे खाओ, काजू खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ। हाँ बेटा, बर्फी तो मैं देखूं भी ना बेटा। अब एक और बात याद रखिएगा बेटा, ये जो ग्रेटर देन वन और लेस देन वन की लड़ाई लड़नी है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव के केस में ही लड़नी है बेटा। क्योंकि यहां पर नेगेटिव के केस में आंसर लेस देन वन आए, ग्रेटर देन वन आए, इक्वल्स टू वन आए, एक ही आंसर होगा इंफीरियर। अगर क्वेश्चन ये है व्हेन इनकम increases 10% and demand decreases 20%, थोड़ा आंसर तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई है, डिमांड क्या हुई है? डिक्रीज। सो 20/10 इक्वल्स टू -2, तो बेटा ये ग्रेटर देन वन है। लेकिन उस केस में भी आंसर क्या आएगा बेटा? इंफीरियर। और यहां पर अगर ये 8 हो जाए या 6 हो जाए तो 6/10.6 अभी भी -0.6 है, लेस देन वन है, लेकिन अभी भी आंसर क्या है बेटा? इंफीरियर। तो सिर्फ पॉजिटिव के केस में ये लड़ाई हमें लड़नी है एग्जाम में, जहां पे हमें जज करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, ये लग्जरी है या नॉर्मल है, या फिर क्या है? हाँ लग्जरी या नॉर्मल। तो लड़ाई कहां लड़ी है? सिर्फ पॉजिटिव में। लड़ लोगे क्या बेटा आप? अरे हो जाएगा क्या सॉल्व? श्योर। तो हेडिंग लिखिए क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा एक मिनट रुकिए रुकिए, अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन नंबर 70, पॉजिटिव एन, और यहां पे नॉर्मल होता तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे?
क्या करोगे सिर्फ ये बताइए, सॉल्व नहीं करना अभी, क्या करोगे? और ये लिखा हुआ नहीं है अब। अरे बेटा दो इनकम है, कितनी इनकम है और डिमांड कितनी है? सो Q1 माइनस Q2 अपॉन, बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। तो दो प्राइस दो डिमांड हो या दो इनकम दो डिमांड हो, अरे ये तो इलास्टिसिटी और सप्लाई में भी काम करेगा। दो प्राइसेस और दो सप्लाई, फॉर्मूला Q1 माइनस Q2। जो लोग फर्स्ट डे क्लास में, बेटा Q1 का मतलब है फर्स्ट डिमांड, तो Q1 का मतलब है फर्स्ट डिमांड, Q2 का मतलब है सेकंड डिमांड, P1 का मतलब यहां पे फर्स्ट इनकम है और P2 का मतलब यहां पे सेकंड इनकम। तो लगाइए फॉर्मूला और कीजिए सॉल्व बेटा, बताइए क्या आंसर आया बेटा। श्योर? अब किस किस का आंसर 1 नहीं आया? पक्का? तो बड़ा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा सॉल्व। तो हेडिंग लिखिए बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी लिखा बेटा, ग्रॉस नहीं क्रॉस, क्रॉस। लिखा बेटा क्रॉस, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं आड़ी तिरछी लोच। कौन सी आड़ी और क्या होती है क्रॉस इलास्टिसिटी? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री। तभी बेटा कांस्टेंट वाले में इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, इलास्टिसिटी जीरो। आपके पास 100 रुपए हैं, आप 10 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 200 हो गए, अब भी 10, नो चेंज इन डिमांड। सो डिमांड में चेंज जीरो, डिमांड में चेंज 100, आंसर जीरो। तो कहां पहुंचे भैया? तो क्रॉस इलास्टिसिटी तब होती है बेटा जब प्राइस चेंज होती है किसी एक प्रोडक्ट की और उससे डिमांड चेंज हो जाती है किसी और की। यही तो बोला था आपने, तो मैंने कहा बोला गलत बोला आपने? अरे पेट्रोल की प्राइस चेंज होने का कार की डिमांड पे कोई इफेक्ट होता है क्या? मैंने आपको समझाया था उस दिन, क्रॉस इलास्टिसिटी जब मार पड़ती है किसी और को और दर्द होता है किसी और को, होता है ये भी, लेकिन नॉर्मली उल्टा होता है।
मार पड़ती है किसी और को, मजा आता है किसी और को, है ना बेटा? किसी और के 2000 गिर जाए तो, अपन को मिल जाए तो, और अपने गिर जाए तो बेटा सिंपल सी बात है, प्राइस चेंज हो पेप्सी की और डिमांड चेंज हो जाए कोक की, तो इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। डेफिनेशन लिखिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड, percentage change in demand of X good due to percentage change in price of Y good. Percentage change in demand of X good due to percentage change in price of Y good is called cross elasticity. क्या कहलाती है बेटा ये? गुड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारा कंटिन्यू रहेगा कल। सो आज जितना पढ़ लिया उसमें कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? तरुण बेटा डेफिनेशन है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड is called cross elasticity. डिमांड एक्स की, प्राइस वाई की। और कोई डाउट?